अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जामिया सईदा ख़तून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा ख़तून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। इसके अलावा तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी खुशामदीद। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हर्निया के बारे में है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस सिस्टम का। कल हम नेक्स्ट सिस्टम को रीड आउट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। कल हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे डिजीज़ को। तो जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हर्निया। तो आए हर्निया के बारे में तफसील से पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आसान लफ्ज़ों में हर्निया का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हर्निया क्या है। हर्निया का मतलब है कि जब जिस्म का कोई अंदरूनी औज़ू यानी कि इंटरनल ऑर्गन या चर्बी वाले टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़ अपने पट्ठों या टिश्यू की कमज़ोर दीवार को फाड़ कर या किसी सुराख से बाहर निकलें। आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक टायर है जिसमें एक जगह से कमज़ोरी आ गई है और अंदर की ट्यूब इस कमज़ोर जगह से गुब्बारे की तरह बाहर निकल रही है। बस यही हमारे जिस्म में हर्निया है। आम तौर पर ये पेट के हिस्से में होता है, जहाँ पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है और अंदरूनी अज़ा यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन्स बाहरी की तरफ उबार बना लेती हैं। और ये मसला हल्का भी हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। ठीक हो गया। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई क्या है? A hernia occurs when an organ or fatty tissue protrudes through a weak spot or opening in the surrounding muscle or connective tissue. Hernias commonly occur in the abdomen, where a weakness in the abdominal wall allows a portion of the internal contents to push through. Hernias can develop in various locations and their severity can range from mild to potentially life-threatening. उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये हर्निया होता क्या है। अब हर्निया की टाइप्स भी होती हैं। हर्निया की कई इकसाम हैं जो इस बात पर मुनहसर है कि ये जिस्म के किस हिस्से में हुआ है। आइए सबसे पहले इसकी आम इकसाम पर नज़र डालते हैं। इंगुइनल हर्निया, ये हर्निया की सबसे आम किस्म है। समझ लें कि एक हर्निया का सुपर स्टार है। ठीक है, ये पेट के निचले हिस्से और रान के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें आंत का एक हिस्सा पेट की दीवार की एक कुदरती नाली जिसे इंगुइनल कैनाल कहते हैं, ठीक है, वहाँ से ये बाहर निकल आता है। जैसे कि आपकी किताब में लिखा है, इंगुइनल हर्निया द मोस्ट कॉमन टाइप अकरिंग इन द ग्रोइन एरिया। इट इन्वॉल्व्स अ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन और अदर एब्डोमिनल कंटेंट्स पुशिंग थ्रू द इंगुइनल कैनाल। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है हाइटस हर्निया। हमारे सीने और पीठ के दरमियान पट्टों की एक दीवार होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, हाइटस हर्निया में क्या होता है? हाइटस हर्निया में मादे का ऊपरी हिस्सा इस दीवार से ऊपर सीने की तरफ निकल आता है। ये ऐसा है जैसे मादा अपनी हदूद पार करके सीने में जांघने की कोशिश कर रहा हो। इसकी वजह से अक्सर सीने में जलन और तेजाबियत होती है। आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स द अपर स्टमक प्रोट्रूडिंग थ्रू द डायाफ्राम इनटू द चेस्ट कैविटी। जी, जो इसकी थर्ड टाइप लिखी हुई है वो है अम्बिलिकल हर्निया। ये हर्निया नाफ के करीब होता है जहां आंत का हिस्सा पेट की दीवार से बाहर निकलता है। ठीक है, ये अक्सर नौज़ायदा बच्चों में देखा जाता है और कई बार खुद ही ठीक हो जाता है। आपकी जो बुक है वहाँ लिखा हुआ है, अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल लाइनिंग प्रोट्रूड्स थ्रू द एब्डोमिनल वॉल नियर द बेली बटन। जी, तो फोर्थ जो टाइप लिखी हुई है वो है इंसेशनल हर्निया। ये हर्निया इस जगह पर होता है जहाँ पहले कभी पेट का ऑपरेशन हुआ हो। ठीक है, ऑपरेशन के टांकों वाली जगह पर पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ से अंदरूनी अज़ा बाहर निकल आते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी पुरानी मुरम्मत शुदा दीवार से ईंटें बाहर आने लगें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको तमाम टाइप्स क्लियर हो गई होंगी, जो कि मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ और अच्छे अंदाज में मैंने आपको समझाई हैं। और फिर भी अगर कोई सवाल हुआ या कोई बात क्लियर ना हुई तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है।
और यहाँ आपके लिए एक एमसीक्यूज बन सकता है कि हर्निया की सबसे आम किस्म कौन सी है, तो ये है इंग्वाइनल हर्निया। और ये टाइप्स शॉर्ट क्वेश्चंस में इसी साल 2005 में आ चुकी हैं, पेपर में आई है ये टाइप, ठीक है। और ये पास पेपर्स में भी आ चुकी हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करना। हर्निया का जो पूरा टॉपिक है ना, ये आपने ज़रूर इसको लेंथ में भी कहते हैं एक्सप्लेन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट में भी इसको आपने ज़रूर रीड करना है जी। तो आगे हैं कॉजेज़। हर्निया के पीछे दो बुनियादी वजूहात होती हैं, पट्ठों की कमज़ोरी और अंदरूनी दबाव, ठीक हो गया। पट्ठों की दीवार की कमज़ोरी, इसकी वजह है वीकनेस इन दी एब्डोमिनल वाल। ये क्यों होता है? क्योंकि ये अक्सर हर्निया पट्ठों की कमज़ोरी और तनाव के मिलाप से होता है। उम्र बढ़ने, मोटापा, हमल या भारी वज़न उठाने जैसे अवामिल इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेन फैक्टर्स सच एज एज, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी एंड हैवी लिफ्टिंग कैन कंट्रीब्यूट। इसके बाद लिखा हुआ है पैदाइशी अवामिल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर पेट की दीवार में कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से उन्हें हर्निया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आपकी बुक में भी इस बारे में लिखा हुआ है सम पीपल में हैव अ प्रेडिस्पोजिशन टू हर्नियास ड्यू टू अ कंजेस्टिनल वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। अब जो इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, अब हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि इसकी अलामात कौन सी हैं। तो इसकी अलामात वाज़िया हो सकती हैं, विजिबल बल्गी यानी कि नुमाया उभार, ठीक है। हर्निया की जगह पर एक गांठ या सूजन का नजर आना, ख़ास तौर पर खांसते या छींकते या जोर लगाते वक्त, ठीक हो गया। ये इसकी सिम्टम है इसका, और बहुत ही ये कहती हैं ये इम्पोर्टेंट है। आगे है डिस्कम्फर्ट और पेन, तकलीफ़ या दर्द, ठीक है। हर्निया की जगह पर हल्का या तेज़ दर्द महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पर भारी चीज़ें उठाते वक्त। तो आपने जो जिसको हर्निया उसको भारी चीज़ें वज़न वगैरह उठाना नहीं चाहिए। आगे है टेंडरनेस, छूने पर दर्द, इसको कहते हैं टेंडरनेस, ठीक है। हर्निया वाली जगह को छूने से दर्द भी होता है, ठीक है। आगे इसकी लिखा हुआ है डायग्नोसिस, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं उनको मैंने बहुत बार बताया है कि आपने जो स्टेप बाय स्टेप आपने इनके डायग्नोसिस लिखने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपने लिखने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो आपने क्या करना है, आपने फिर तमाम इसके स्टेप्स लिखने हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं वो भी आप मेरी पास्ट वीडियोज़ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, वही है कि डॉक्टर इसमें मुतासर जगह को देख कर और हाथ से महसूस करके हर्निया की तशखीस कर लेता है। फिर ख़ास तौर पर अगर उबार वाजिया हो तो डॉक्टर को पता चल जाता है, मरीज़ को खांसने के लिए कहा जा सकता है ताकि उबार वाजिया हो जाए, ठीक है। आगे इमेजिंग स्टडीज़ हैं, बाज़ूकात तशखीस की तस्दीक के लिए यानी कि डायग्नोसिस की तस्दीक के लिए वेरिफिकेशन के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकता है या MRI जैसे टेस्ट करवा सकता है, ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो आपकी बुक में लिखा है मैं वही आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है वाचफुल वेटिंग का। इसका मतलब ये है कि अगर हर्निया छोटा हो और कोई तकलीफ़ ना दे रहा हो, ठीक है, तो डॉक्टर फौरी इलाज के बजाय सिर्फ इस पर नज़र रखने का मशवरा देता है, ठीक है। आगे है हर्निया ट्रस। अब हर्निया ट्रस क्या है, ये एक किस्म की स्पॉट बेल्ट होती है, ठीक है, जो हर्निया को अपनी जगह पर रखने में मदद देती है। ये हर्निया को ठीक नहीं करती लेकिन अलामात में आराम पहुंचा सकती है, ठीक हो गया। और आगे लिखा हुआ है सर्जरी। अब इसकी जो मेन है इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है हर्निया का, ठीक है। हर्निया का सबसे आम और मौसर जो इलाज है वो सर्जरी ही है। सर्जन बाहर निकले हुए हिस्से को वापस अपनी जगह पर धकेल कर कमज़ोर पट्टों की मरम्मत कर देते हैं और अक्सर उस जगह को मजबूत करने के लिए एक जाली या मैश भी लगा देते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं अगर आप इसका इलाज ठीक नहीं कर रहे या इलाज नहीं कर रहे आप,
तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आपको स्ट्रैंगुलेशन आ जाएंगी, स्ट्रैंगुलेशंस आ जाएंगी। ये एक क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हड्डियाँ में फंसे हुए ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन को खून की सप्लाई बंद हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी चीज़ का गला घोंट दिया जाए, ठीक है। तो अगर ये फौरी इलाज ना किया जाए तो वह हिस्सा मर भी सकता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है इन सम केसेस द ब्लड सप्लाई टू दी herniated tissue may be compromised leading to a medical emergency known as strangulation। ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है। आगे बुक में इसके बारे में ऑब्स्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि हर्नियास कैन समटाइम्स कॉज अ ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन्स लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ठीक हो गया। तो यहाँ आपके लिए एमसीक्यूज बन सकता है कि हर्निया की वो कौन सी खतरनाक पेचीदगी है जिसमें फंसे हुए उज़्व को खून की फ्राहमी बंद हो जाती है, या वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो आपको अभी भी मैंने आपको बताया है कि वो स्ट्रैंगुलेशन है। तो उम्मीद है आपको हर्निया के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इनफ होगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। और इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और जामिया सईदा खातून जन्नत की ये कोशिश है कि वो ऑनलाइन आप सबके लिए फ़्री पैरामेडिकल कोर्सेज़ की वीडियोस अपलोड करें, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा फ़ीसीज़ एक्सपेंसेस जो होते हैं स्कूल्स कॉलेज के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन पढ़ के कुछ फ़ायदा कर सकें, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।